स्वाध्याय कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 3 दादी माँ का परिवार। अध्ययन कौशल्य। अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। राज्य का नाम, अभयारण्य का नाम, विशेषताएं। राज्य का नाम महाराष्ट्र, अभयारण्य का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। विशेषताएं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के उत्तरी भाग में स्थित है। उद्यान लगभग 104 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस उद्यान के जंगलों में शेर, बाघ, चमगादड़, माउस डियर, बोनेट मेकाक, रिसस मेकाक व हनुमान लंगूर आदि देखने को मिलते हैं। इस उद्यान में 2 मुख्य जलाशय भी है, जिनके आसपास घड़ियाल और पाइथन सांपों का निवास है। राज्य का नाम केरल, अभयारण्य का नाम पेरिया वन्यजीव अभयारण्य। विशेषताएं। यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ नदी के गहरे जल में हाथी तैरने का अभ्यास करते हैं। नीलगाय, सांभर, भालू, चीता तथा तेंदुआ आदि जंगली जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। विचार मंथन। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे। उत्तर। संत तुकाराम द्वारा मराठी में लिखी गई रचना की यह पंक्ति वृक्षों के महत्व को दर्शाती है। इस पंक्ति के अनुसार वृक्ष धरती पर हमारे परम मित्र है। बिना वृक्ष के हम जी नहीं सकते। वृक्ष पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनसे हमें फल, सब्जियां, औषधि आदि चीजें प्राप्त होती है। अंत जिस प्रकार वृक्ष बिना स्वार्थ के अपनी मित्रता निभाता है, वैसे ही हमें अपने मित्र वृक्ष की रक्षा करके अपनी मित्रता निभानी चाहिए। वाचन जगत से। स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। उत्तर। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। एक घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। क. चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। ख. एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। ग. तीनों मीनू चिस्कू मुस्कू खेलने लगे। घ. घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उत्तर। क. घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। ख. चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। ग. एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। घ. तीनों मीनू चिस्कू मुस्कू खेलने लगे। 2. 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। च. चिड़िया कहाँ रहती थी? उत्तर। चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर बने घोंसले में रहती थी। छ. बहेलिया कब ठगा सा रह गया? उत्तर। बहेलिया ने जब जाल में फंसे सभी पंछियों को एक साथ जाल सहित उड़ते देखा, तब वह ठगा सा रह गया। ज. दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? उत्तर। दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। झ. चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? उत्तर। चुस्कू मुस्कू ने अपने पेने दांतों से जाल काटा। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग लिखो। थैलिया, थैली। वाक्य। पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पंखा, पंखे। वाक्य। आवश्यकता न होने पर पंखे बंद करने चाहिए। दीवार, दीवारें। वाक्य। मंदिर की दीवारें बहुत ऊंची है। राजा, राजा। वाक्य। राजा दशरथ एक न्यायप्रिय शासक थे। वस्तुएं, वस्तु। वाक्य। शाम ने अपनी कीमती वस्तु संभाल कर रखी। भेड़िया, भेड़िए। वाक्य। मैंने उद्यान में भेड़िए देखे।
बहू बहुएं वाक्य। गीता चाची की बहुएं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। रोटी रोटियां। सारी रोटियां बंदर उठाकर ले गया। जरा सोचो बताओ। यदि प्रकृति संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल वन आदि। उत्तर, प्राकृतिक संसाधन ऐसे अमूल्य संपदा है जो हमें सीधे प्रकृति से मिलती है। मनुष्य बिना जल के 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकता। जल नहीं होगा तो पेड़ सूख जाएंगे, जिससे इन पेड़ों से भोजन ग्रहण करने वाली जानवर भी मर जाएंगे। पेड़ नहीं होंगे तो वन भी समाप्त हो जाएंगे और इन वनों में रहने वाले प्राणी बेघर हो जाएंगे। बिना भोजन और जल के इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पेड़ों के नष्ट होने से मनुष्य को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, भोजन के लिए फल सब्जी, उपचार के लिए औषधि आदि चीजें भी नहीं मिल पाएगी। अंत मनुष्य, जानवर और पौधे सबकी जिंदगी प्राकृतिक संसाधनों पर टिकी है। अगर ये संसाधन समाप्त हो गए तो धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरी कलम से निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो। पानी, पुस्तक, बिल्ली, राखी। कहानी का नाम दयालु दीपाली। दीपाली 7वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। दीपाली की परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए वह रोज अपनी सहेली मीना के घर पढ़ाई करने जाने लगी। एक दिन पढ़ाई करते करते दोनों को समय का पता ही नहीं चला। जब उन्होंने घड़ी देखी तो शाम के 7 बज रहे थे। दीपाली ने अपनी पुस्तक हाथ में ली और मीना से विदा लेकर घर की ओर निकली। रास्ते में अचानक जोर से बारिश होने लगी। दीपाली पास की दुकान में खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। तब उसे याद आया कि कल तो राखी का त्योहार है और उसे त्योहार की तैयारी भी करनी है। यह सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी, जो पानी में भीगकर काँप रहा था। दीपाली ने उस बच्चे को अपने हाथ में उठा लिया। बारिश बंद होने पर दीपाली उस बच्चे को लेकर घर आई। घर पहुंचते ही उसने बच्चे को सूखे कपड़े से पोंछा और दूध पिलाया। बिल्ली का बच्चा दूध पीकर थोड़ा स्वस्थ दिखने लगा। दीपाली ने उसे अपने कमरे के एक कोने में छोटा सा बिस्तर लगाकर सुला दिया। दूसरे दिन दीपाली ने अपने भाई को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। उसके भाई ने उसे ढेर सारे तोहफे दिए, जिसे देखकर दीपाली खुश हो गई। सीख, जीवों पर दया करनी चाहिए। मैंने समझा। उत्तर, जब भी कोई मुश्किल समय आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें शांत रहकर और मिलकर उस समस्या का सामना करना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। अगर हम सभी मिलकर काम करें तो किसी भी परेशानी को आसानी से हल कर सकते हैं।